आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया है बिंदु P 3,4 से वृत्त S बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 3 पर स्पर्श रेखाएं PA तथा PP खींची गई है, तो निम्न में से कौन सा या कौन से विकल्प सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, देखो सबसे पहले एक हमारे को वृत्त का समीकरण दे रखा है S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एक बिंदु P है, देखो ये P 3,4 हमने ले लिया। ठीक है, ये वृत्त का क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट A आ जाएगा और ये पॉइंट B आ जाएगा। ठीक है, तो अब PA और PB आ जाएगा। देखो हमें पता है वृत्त की जो स्पर्शियों की लंबाइयां होती है वो दोनों क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास त्रिज्या R हो जाएगी। ठीक है, हमें इनमें से सत्य कथन बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास व्यापक रूप होता है किसी भी वृत्त का, ठीक है, तो वृत्त क्या होता है, किस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है जिसकी सबसे पहले केंद्र, जिसका केंद्र जो है, सबसे पहले केंद्र की बात करते हैं, जिसका केंद्र केंद्र तो कितना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, तथा त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो कितनी है हमारे पास, त्रिज्या कितनी है, रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखो यहां से हम तुलना करें तो g जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 0, और f जो है वो कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से केंद्र जो है वो कितने बन जाएंगे, केंद्र के निर्देशांक बन जाएंगे 0 कॉमा प्लस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होके क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या r जो है, त्रिज्या जो है वो कितनी बन जाएगी, त्रिज्या जो है वो कितनी बन जाएगी, रूट के अंदर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, और माइनस कितना आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा c, तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा ये 3। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यानी कि 2 इकाई हमारे पास में क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो अब त्रिज्या आ गई हमारे पास में, r कितनी आ गई, 2 इकाई आ गई। ठीक है, तो ये वाली दूरी जो है वो 2 इकाई हो गई। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, स्पर्श रेखा और का जो ये यहाँ पे हमारे पास स्पर्श बिंदु जो होता है, ठीक है, वो स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है उससे क्या बनाता है, 90 डिग्री के कोण पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे ये हमारे पास आर हो गया, और पीसी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कैसे, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे P के निर्देशांक 3,4 है, C जो है वो हमारे पास 0,1 है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, PC दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य दूरी जो है वो किसके बराबर होती है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि PC हम ज्ञात कर लेते हैं, तो PC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट में यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 18, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 रूट 2 इकाई हमारे पास में क्या आ गया, पीसी आ गया। ठीक है, पीसी आ गया हमारे पास में, तो पीसी से हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं पीए को, क्योंकि हमारे पास ए पी सी जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज पी ए सी एक समकोण त्रिभुज है,
एक समकोण त्रिभुज है तब हम क्या बोल सकते हैं? अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम क्या बोल सकते हैं? पी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। पी ए स्क्वायर, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे सॉरी, ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से पी सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पी सी के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पी ए हमारे पास हमें पता नहीं है, पी ए सी जो है वो कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ से पी ए तो हमको ज्ञात करना है, प्लस ए सी जो है वो कितना हो जाएगा? ए सी जो है वो हमारे पास त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और पी सी जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा? पी सी का स्क्वायर करना तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से पी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? √14। पी ए जो है वो हमारे पास √14 हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए जो है वो √14 आ गया, ठीक है। अब शक्ति किसी भी बिंदु पे, शक्ति जो क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति जो है, ठीक है, शक्ति बिंदु P पे, शक्ति बिंदु P पर शक्ति जो है वो उसकी स्पर्श रेखाओं के गुणन के बराबर होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके गुणन के बराबर हो जाएगी शक्ति, ठीक है। तो पी ए जो है हमारे पास, पी ए गुणा पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पी की शक्ति जो है, पी की शक्ति जो है वो किसका आ जाएगा? देखो, पी ए और पी बी तो बराबर है, तो यहाँ पे √14 गुणा √14, यहाँ पे कितना हो जाएगा? √14 गुणा √14, यानी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो पहला है वो तो सही हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पी ए और पी बी के मध्य कोण निकालना है। ये वाला कोण हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम मान लेते थीटा है, तो हम क्या कर देंगे? इसका दुगना कर देंगे, तो हमको पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा जो है वो कितना आएगा? देखो, यहाँ पे ये समकोण है, यहाँ पे ए पे, तो हम क्या बोल सकते हैं? लंब क्या हो जाएगा? ये आधार ये हो जाएगा। तो पी ए सी बटा पी ए जो है वो हमारे पास में tan थीटा बनेगा, ठीक है। तो माना कोण कितना? ए पी सी जो है वो थीटा है, ए पी सी जो है थीटा है, तब हम क्या बोल सकते हैं? tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी अपॉन पी ए, ठीक है। तो ए सी अपॉन पी ए के बराबर आ जाएगा, ए सी बटा पी ए, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए सी का मान कितना है? ए सी जो है वो हमारे पास आर है, यानी कि 2, ठीक है। तो 2 बटा, और पी ए जो है वो हमारे पास कितना आ गया? देखो, पी ए जो है ये √14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये √14 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा का मान ये आ गया। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो 2 थीटा ज्ञात करना है, हमें तो दो दुगना एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ से देखो, ये तो tan थीटा आ गया, तो थीटा जो है वो कितना आ गया हमारे पास? tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 2 बटा √14 आ गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम tan 2 थीटा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 tan थीटा, ये क्या होता है हमारे पास? सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान रख देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा यहाँ पे 2 बटा √14 बटा 1 माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 का दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 बटा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो, यहाँ से 2 दूनी 4 बटा √14, ठीक है। 4 बटा √14 बटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 बटा 14, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 बटा 14, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, देखो, यहाँ से √14 से, देखो, ये 4 गुणा 14 बटा √14 और गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखना, ये 14 से ये √14 बचेगा, ठीक है। और ये 4 से ये कितना बचेगा? 2, यहाँ पे √14, ठीक है। एक तो हो गया √14 और एक हो गया यहाँ पे 2, और ये बटा में 5, ठीक है। तो 2 √14 बटा 5 क्या आ गया हमारे पास? tan 2 थीटा का मान आ गया, ठीक है। तो हम 2 थीटा का मान कितना लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2 √14 बटा 5, ठीक है। तो ये 2 थीटा का मान आ गया, जो कि क्या है? पाई बटा 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प तो गलत हो गया, ठीक है। ये पाई बटा 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया, ठीक है। अब देखना, अब यहां से हमको पूछा है कि पीएबी के परिवर्त का समीकरण, तो इसका परिवर्त का समीकरण क्या होगा? देखना, इसका जो परिवर्त होगा वो केंद्र से जाएगा, ए पी से भी जाएगा और सी से भी जाएगा, और इसका जो सेंटर है, इसका जो केंद्र है, जो परिवर्त बनेगा उसका केंद्र जो है वो इस लाइन ए
पीसी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हमें क्या बोलेंगे कि जो पीएबी का जो परिवर्त बनेगा वो क्या होगा, उसके लिए पीसी व्यास का काम करेगा, ठीक है। तो त्रिभुज पीएबी का परिवर्त, इसका जो परिवर्त होगा, ठीक है, उसके लिए इसका परिवर्त के परिवर्त के लिए एसी जो है, ठीक है, पीसी जो है वो किसका काम करेगा, पीसी व्यास का काम करेगा, ठीक है, व्यास का कार्य करेगा, ठीक है। तो पीसी क्या होगा, व्यास होगा। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, हमको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना होता है कि जो यहाँ पे जो परिवर्त बनेगा वो क्या करें, उसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, पीसी होगा, ठीक है। अब जब व्यास के अंदर हमको क्या दे रखा हूं, बिंदु दे रखा हूं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यदि व्यास के अंतिम बिंदु दिए हुए हों, यदि व्यास के अंतिम बिंदु दिए हों, तब वृत्त का समीकरण, अब अंतिम बिंदु x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है, और यहाँ से प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में परिवर्त का जो समीकरण बनेगा, ठीक है, परिवृत्त का समीकरण, ये कितना बन जाएगा, देखो इसमें जो बिंदु बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, देखो हमारे पास में एक तो केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे, पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 0, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा y, अब देखना यहाँ पे कितना है, y माइनस 1 हो जाएगा एक तो, ठीक है, एक तो कितना हो जाएगा, देखो केंद्र के निर्देशांक जो है वो कितने हैं, 1 है, 0,1, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा y माइनस 1 और एक हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है, ये बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखना वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4y, माइनस का y और प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से समीकरण जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 5y और प्लस का 4 बराबर 0 बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा परिवर्त का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्त का समीकरण तो सही है ये भी, ठीक है। तो 3x माइनस 4y और ये प्लस का 3x माइनस 5y प्लस का 4 बराबर 0, तो ये भी सही हो गया। अब लास्ट जो है हमारे पास अंतिम, इसका क्षेत्रफल निकालना है PACB का, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज, देखना चतुर्भुज, तो देखो यहाँ पे चतुर्भुज कौन सा हो गया, ये चतुर्भुज PACB, ठीक है, PACB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिभुज किसका, PAC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुना, अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार जो है वो हमारे पास कितना है, देखो आधार जो है हमारे पास में कितना है, त्रिज्या के बराबर यानी कि 2, और जो हमारे पास में ऊंचाई है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है, PA के बराबर यानी कि √14, ठीक है। तो 1/2, यहाँ पे 1/2 गुणा 2 गुणा √14, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 से 2 कट गया, 2√14 वर्ग इकाई बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा विकल्प सही हो गया, ठीक है। एक तो हमारे पास इसका मान आ गया 2√14, ठीक है। तो यहाँ पे 2√14, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3√7, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तो पहला विकल्प हमारा सही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही आया था और एक क्या आया था, तीसरा विकल्प सही आया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।